बहुत ही अफसोसनाक है। और ना सिर्फ वो सीसीपीओ ने खुद मुजरमों की सहूलत कारी की और उस सीसीपीओ की मुजरिमाना सोच की सहूलत कारी मावन खुसूसियों ने की और वज़ीरों ने की। एक मावन खुसूसी जो है उन्होंने ये फरमाया कि अगर मुतनाज़ा बयान है तो हम उससे बात, ऐसा मुतनाज़ा बयान नहीं था और अगर है तो हम उससे बात करेंगे। एक मावन खुसूसी ने ये बात की और दूसरे वज़ीर ने टीवी पे आकर कहा कि इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है तो हम कैसे एक्शन कर सकते हैं। बहुत ही अफसोसनाक ये इनके हालात हैं और हम इस मौके पर ये डिमांड करते हैं कि उन मुजरमों के साथ कटहरे में इन सहूलतकारों को भी खड़ा करें। जो सीसीपीओ हैं वो मुजरिम के सहूलतकार हैं और इस मुजरिमाना सोच के सहूलतकार हुकूमत वक्त के मावन खुसूसी हैं और हुकूमत वक्त के वज़ीर हैं। खान साहब कहते थे कि मैं नए पाकिस्तान में मदीना की रियासत में किसी चोर को नहीं छोड़ूंगा और डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा और इन सबको डी चौक पे आकर इनको हम टांगेंगे। अब इस वक्त नया पाकिस्तान की हालत और कैफियत ये है कि हर चौक पर, हर मोटरवे पर, हर नुक्कड़ पर डाकू राज कायम है। हर नुक्कड़ पर एक चोर बैठा हुआ है और एक डाकू बैठा हुआ है और इस पे किसी कोने पे, किसी जगह पे, किसी चौक पर, किसी रोड पर, किसी घर पर पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान की ख़वातीन, हमारी बहनें महफूज नहीं हैं। ये हालत इन्होंने कर दी है इस मुल्क की और ये है आपका नया पाकिस्तान और ये है आपकी मदीना की रियासत। तो बहुत ही अफसोसनाक बात है। ये लोग कहते थे खान साहब की नज़रें सिर्फ सिंध के ऊपर है। वो सिंध पे कहते हैं कि हम वहाँ जो बरतानिया जब यहाँ पर राज करता था, कॉलोनियल दौर था और यहाँ माँ बदौलत और यहाँ कॉलोनियल राज था तो उस वक्त इनडायरेक्ट रूल नाफिज हुआ था जिसके थ्रू एक वाइस रॉय यहाँ बैठे हुए थे और वो यहाँ पर अपनी जो मुजरमाना कॉलोनियलिज्म है एक जागीर समझ पर हुक्मरानी करते थे। यहाँ पंजाब की अफसोसनाक बात यह है कि पंजाब पे इस वक्त एक वाइस रॉय का राज है और वो वाइस रॉय है खान बहादुर इमरान खान और उनका यहाँ पर जो एजेंट है, एजेंसी की तरह पंजाब चल रहा है, वो जो एजेंट है वो बोझदार है। और इसलिए आप देखें कि हर 4 माह के बाद एक आईजी तब्दील होता है और हर आईजी तब्दील होने के बाद यहाँ नए पाकिस्तान का एक और खौफनाक चेहरा नमूदार होता है जैसे कि ये हुआ। हमने वो भी विटनेस किया जो साहिवाल इंसिडेंट हुआ, वो भी आपके सामने है और साहिवाल इंसिडेंट जैसे ही हुआ तो वहाँ भी सहूलतकारी हुई। वहाँ भी यही वज़ीर, आपको इधर हसन मुर्तज़ा साहब मेरे साथ खड़े हुए हैं, पलवशा साहिबा मेरे साथ खड़े, वो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे कि वहाँ के होम मिनिस्टर ने साहिवाल इंसिडेंट पे कहा जहाँ बच्चों के आगे माँ बाप को शहीद किया गया, वहाँ उन्होंने ये कहा कि ये तो कोलैटरल डैमेज है। फिर एक और वज़ीर ने ये कहा कि ये तो जो दहशतगर्द था उन्होंने इनको ढाल बनाया था, ये और कोलैटरल डैमेज है। ये इनके बयानात थे और वो बयानात का सिलसिला आज तक जारी है कि एक माँ को उसके बच्चों के सामने उनकी इज्तिमाई ज़्यादती की और ये लोग ये कह रहे हैं कि घर से क्यों निकली, ये लोग कह रहे हैं कि घर पे रहना चाहिए, पेट्रोल क्यों ख़त्म हो गया। ये इनके हालात हैं। ठीक है, इस वक्त अपोजिशन कोविड की वजह से हम सड़कों पर नहीं निकले, लेकिन इस वक्त हमारी तैयारियां हैं। आपको पता है हाल ही में एपीसी का ऐलान हुआ है, हम सब आपकी तरह उसकी तरफ देख रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द ही आप देखेंगे कि अपोजिशन जो है वो इकट्ठी होकर सड़कों पर आएगी। इस वक्त ऑफ कोर्स सैलाब की भी कैफियत है और जैसे उन्होंने कहा कि खान साहब को चाहिए कि वो मुल्क का दौरा करें, मीरपुर ख़ास की तरफ देखें। अच्छा हुआ कराची पैकेज आपने ऐलान किया। इस वक्त मीरपुर ख़ास और उमरकोट की
بیشتر آبادی جو ہے وہ زیر آب ہے اور بیشتر آبادی زمین جو آبادی ہے جو زراعت ہے وہ زیر آب ہے. اور اس موقع پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جہاں وہاں ریلیف ایکٹیویٹی سپروائز کر رہے ہیں, خود جا رہے ہیں, اور ان کا بالکل ارادہ ہے کہ پنجاب بھی جائیں گے, کے پی بھی جائیں گے. تو وزیر اعظم کہاں ہے؟ یہ کرونا کی طرح وہ دیر سے جاگے. ٹڈی دل میں 1 سال ہو گیا, وہ دیر سے جاگے, اور اس وقت بھی ان کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ وہ جیسے آپ سب کو پتہ ہے ایک سلیکٹڈ حکمران ہے. جو عوام میں سے نہیں ہوتا اس کو عوام کا دکھ درد کا احساس بھی نہیں ہوتا. کتنے احتجاج ہوئے ہیں اسمبلی میں, ہر سیشن. ابھی جو ایک مرکزی خطاب ہوتا ہے صدر کا, جہاں پر ڈپلومیٹک کمیونٹی ہوتی ہے پوری کی پوری, جہاں پر ہماری پوری انتظامی ڈھانچہ وہاں موجود ہوتا ہے, افواج پاکستان کے اعلیٰ افسران وہاں موجود ہوتے ہیں, وہ بھی موقع ہم نے نہیں چھوڑا. وہاں پر بھی احتجاج ہوا, شور ہنگامہ ہوا اور بائیکاٹ ہوا. تو یہ میسج ایک بہت سٹرونگ گیا ہے, نہ صرف ملک کے اعلیٰ اداروں کو, ملک کی جوڈیشری ہو, ملک کے باقی انتظامی ڈھانچہ ہو اس کو, لیکن بین الاقوامی لیول پر بھی یہ میسج کیا ہے کہ جس قسم کی ناقص حکمرانی وہاں چل رہی ہے, اپوزیشن جو ہے اس نے اپنا احتجاج جاری رکھا ہے. دیکھیں, یہ تو ایک لانگ ٹرم آپ کا کوشچن ہے. ہمارا مینیفیسٹو آپ کے آگے ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو گراؤنڈ پر ہوتی ہے, اور ہر وہ پساوا طبقہ جن کی آپ نے ذکر کیا, ہم ان کے ساتھ ہیں. اس وقت بھی جو پروگرامز ہمارے سندھ میں چل رہے ہیں وہ اسی پسے ہوئے طبقے کو ایڈریس کر رہی ہیں. غریبوں کی جماعت یہ آج بھی مانی جاتی ہے. اس ملک کا سب سے بڑا سوشل سیکیورٹی پروگرام بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع کیا, اور آج وہی وہ وہیکل بنا وزیر اعظم کے لیے جس کے تحت انہوں نے 12 ہزار کووڈ کے زمانے میں تقسیم کیے. بلاول بھٹو زرداری نے, آپ کہاں سے بھائی, اپنے ادارے کا بتائیں. میں اسٹار ایشیا سے, میں فری لانسر جرنلسٹ اسٹار ایشیا سے آیا ہوں. اسٹار ایشیا. بلاول بھٹو زرداری نے کیوں پبلک ہینگنگ کی مخالفت کی ہے, اس پہ تھوڑا بتائیں. دیکھیں, اصولی طور پر پبلک ہینگنگ جو ہے اب بین الاقوامی لیول پر بھی بیشتر یہ ملک ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ازالہ نہیں ہے, ہمارا ریفارمسٹ ایجنڈا ہوگا. لیکن ہم, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اس قسم کے جو بھیانک درندوں ہیں اس کے لیے میں بذات خود یا ہم سب سمجھتے ہیں کہ ان کو پاکستان کے قانون کے تحت ان کو کٹہرے میں لے کے آنا چاہیے اور سخت سے سخت سزا دینی چاہیے.